दूसरी चुनौती जो भारत के समक्ष थी वह थी विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण की समस्या। देश की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा था और पुडुचेरी, चंदरनगर, माही और कारिकल में फ्रांस का कब्जा था। अब इसका निदान किस प्रकार किया गया? फ्रांस सरकार ने भारत के आग्रह पर सन 1954 में पुडुचेरी, चंदरनगर, माही और कारिकल को भारत की सत्ता को अर्थात भारत सरकार को सौंप दिया। पुर्तगालियों ने सैनिक कार्यवाही के बाद सन 1961 में गोवा को भारत की सत्ता को दिया। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बच्चों उत्तर से दक्षिण अर्थात कश्मीर से कन्याकुमारी तक समस्त भूभाग भारत के अंग बन गए। सामाजिक एवं आर्थिक विषमताएं। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने सामाजिक और आर्थिक विषमताएं भी थीं। इन समस्याओं को दूर करना था। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये कौन सी विषमताएं थीं जो हमारे समक्ष थीं। गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी। तीन प्रमुख सामाजिक आर्थिक विषमताएं जो स्वतंत्र भारत के समक्ष थी वह थी गरीबी की समस्या, अशिक्षा, सभी को शिक्षा मुहैया करवाना, सभी को शिक्षित करना, बेरोजगारी, सभी के लिए रोजगार मुहैया कराना, सभी को रोजगार उपलब्ध कराना। सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने विकास की योजनाएं बनाई है। आइए इस चित्र के द्वारा समझते हैं किस प्रकार से विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन किस लिए किया गया बच्चों? ताकि देश के विकास के लिए योजनाएं बनाई जा सके और इन्हें क्रियान्वित किया जा सके। 1 अप्रैल सन 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। अर्थात योजना आयोग के अंतर्गत देश की प्रगति, देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप बनाया गया, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 1951 में लागू कर दी गई। अच्छा बच्चों, पंचवर्षीय योजनाओं में ऐसी योजनाएं बनाई जाती थी जिसमें कृषि के विकास के लिए, शिक्षा के लिए प्रावधान, चिकित्सा के लिए प्रावधान, इन सभी देश के समस्त पहलुओं के विकास के लिए इन्हें योजना में सम्मिलित किया जाता था। 2014 में भारत सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और जनवरी 1915 ईस्वी में नीति आयोग को प्रारंभ किया गया। 31 मार्च 2017 ईस्वी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और इन योजनाओं के द्वारा हमारा देश विकास एवं प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। आइए बच्चों, अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं और आपको सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, भारत स्वतंत्र हुआ 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1950। कब हुआ था स्वतंत्र बच्चों? 15 अगस्त 1947 को। दूसरा प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहली कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 1951, 11 अप्रैल 1952, 11 अप्रैल 1951, 15 दिसंबर 1952। कब लागू की गई थी बच्चों? आप सबको याद होगा, 1 अप्रैल 1951 को। महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियां। बच्चों, आज हम 1885 से लेकर 1948 तक कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं
एवं तिथियों को दोहराएंगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और आपको याद होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, जो कि एक अंग्रेज उदारवादी थे। 1905 में बंगाल का विभाजन उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने किया था और इसका कारण क्या बताया गया था? प्रबंधन, अच्छा प्रबंधन इसका कारण बताया गया था, जबकि इसका असल कारण था संप्रदायों में फूट डालना। 1913 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह प्रारंभ किया और पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था नस्लीय अन्याय के खिलाफ। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। भारतीयों ने अंग्रेज सरकार का साथ दिया था यह सोच के कि युद्ध के बाद अंग्रेज भारत को आज़ाद कर देंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ और 13 अप्रैल 1919 को दुखद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1920 में गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1922 में फरवरी माह में चौरी चौरा कांड हुआ, जिस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। 1925 में 9 अगस्त को लखनऊ के निकट काकोरी एक स्थान है जहां पर क्रांतिकारियों ने रेलगाड़ी को रोककर अंग्रेजी खजाने पर कब्जा कर लिया। 1927 को साइमन आयोग की नियुक्ति हुई। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग को पारित किया गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ और 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। 1937 में नए चुनाव एवं नवीन प्रांतीय सरकारें बनी। 1939 में भारत में प्रादेशिक स्वशासन स्थापना एवं द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया। 1940 में ही अंग्रेज़ों का अगस्त प्रस्ताव आया और कांग्रेस का व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहते हैं, प्रारंभ हुआ। 1942 में कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान पहुंचकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। 1946 में मुंबई में ब्रिटेन की नौसेना के भारतीय नौसैनिकों ने विद्रोह किया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 1946 में ही संविधान सभा के चुनाव हुए। 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई। 1947 में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। 1948 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हो गई। बच्चों, हमने कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियों को दोहराया। आशा करती हूँ आज का ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली बार हम एक
नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।